संख्या रेखा पर या संख्या पट्टी पर हम बच्चों का बौद्धिक क्षमता का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं। तो साथी अक्सर बच्चों को संख्या रेखा की संपूर्ण जानकारी नहीं होती, तो हम उनके बौद्धिक क्षमता का उसमें विकास कैसे करें। तो उसके लिए हम एक संख्या पट्टी बनाएं, जैसे कि आप देख रहे हो। और यदि हम किसी तल पे बनाए, किसी धरातल पे बनाए, या हमारे स्कूल के प्रांगण में या कक्षा के अंदर यदि हम संख्या रेखा को बनाए और वहाँ पे हम बच्चों के द्वारा हम जिस जिस प्रकार की क्रिया आपको करने के लिए बोलें, तो कुछ क्रियाएं आप भी तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे कुछ क्रियाएं बनाया हूँ जो बच्चों को संख्या रेखा पर किस प्रकार से हम संख्या को पहचानते हैं, धनात्मक संख्या किधर होती है, ऋणात्मक किधर होती है, ये बहुत सारी चीज़ों की जानकारी उससे होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे संख्या रेखा बनाई है। संख्या रेखा ये हमारी बनी हुई है, ये शून्य है हमारा, और ये संख्या रेखा 1 से चालू हुई है हमारी। ये शून्य हो गया, 1 2 3 4 से लेकर हमने 12 तक के, ये दोनों ओर बढ़ाई जा सकती है। अब बात आती है, यहाँ पे आप ऊपर एक प्रश्न लिखा हुआ है, तीनों संख्या रेखा 1 पर खड़ा है। तीनों संख्या रेखा 1 पर खड़ा है और बीनू 10 पर खड़ा है। दोनों संख्या 6 पर जाना चाहते हैं। दोनों को संख्या 6 पर जाना है। कहने का मतलब कि बीनू इस जगह पर खड़ा हुआ है और सॉरी, यहाँ पे टीनू खड़ा है और यहाँ पे बीनू खड़ा हुआ है, और दोनों को संख्या 6 पर जाना है। ये प्रश्न है हमारा। टीनू संख्या रेखा 1 पर खड़ा है और बीनू 10 पर खड़ा है। दोनों संख्या 6 पर जाना है। दोनों को संख्या 6 पर जाना है। अब 6 पर जाना है तो उससे हमने बहुत सारे प्रश्नों को यहाँ पे तैयार किए हैं, तो उसके द्वारा हमको इसका जवाब देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्योंकि हमने प्रश्न को पढ़ लिया, तीनों को किस ओर जाना है। तीनों को किस ओर जाना है, तो ये हमारा कौन है, ये हमारा टीनू है और वो हमारा बीनू है। एक बात और मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये हमारा बायां पक्ष है और इधर का हमारा ये दायां या दाहिना पक्ष। संख्या रेखा जो है हमारी बाईं ओर जाती है और दाहिनी ओर जाती है। तो यहाँ पर तीनों को किस ओर जाना है, हमको यहाँ पे उत्तर बताना है कि तीनों को किस ओर जाना है। तो हम बता सकते हैं कि तीनों को दाईं ओर जाना है। ये हम क्या बोल सकते हैं कि तीनों को दाईं ओर जाना है। और दूसरा प्रश्न आता है कि बीनू को किस ओर जाना है। यदि हम दो बच्चों को अलग अलग जगह पे खड़े दे, एक को 1 पे खड़े कर दे, एक को 10 पे खड़े कर दे, हम यहाँ पे उनको बायां पक्ष दायां पक्ष क्या होता है इसकी जानकारी बता सकते हैं, और दूसरा धनात्मक किधर है और ऋणात्मक किधर है ये जानकारी हम बता सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि टीनू को किस ओर जाना है, तो टीनू को दाईं ओर जाना है। और यदि हम यहाँ से बीनू की बात करें तो बीनू को किस ओर जाना है, तो बीनू को बाईं ओर जाना है। ये दूसरी, यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक बात और बता सकते हैं कि टीनू को धनात्मक ओर जाना है और यहाँ पे बीनू को किस ओर जाना है, ऋणात्मक पक्ष में जाना है। तो इससे उनको उसकी जानकारी होगी। अब उसके बाद ये दोनों प्रश्नों में टीनू को किस ओर जाना है और बीनू को किस ओर जाना है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे कि बीनू को किस ओर जाना है, बीनू को हमारे बाएं ओर जाना है और टीनू को दाएं ओर जाना है। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है टीनू और बीनू को कितने कदम चलना होगा। अब यहाँ पे बात आती है कि टीनू और बीनू को कितने कदम चलना होगा और बीनू को कितने कदम चलना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ से यदि मान के चलो टीनू यहाँ से चलता है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 टीनू कितने कदम चलना पड़ेगा यहाँ पे
5 कदम चलना पड़ेगा। और यदि मान के चलो बीनू यहाँ से चलेगा, बीनू इस जगह से चलेगा तो कितने कदम चलेगा? 1 2 3 4, कहने का मतलब 4। तो टीनू और बीनू को कितने कदम चलना पड़ेगा? तो टीनू को 5 कदम चलना है और बीनू को कितने कदम चलना है? 4 कदम चलना है। तो हम यदि फर्श पे इस प्रकार से बना दे, क्योंकि हम बच्चों के अंदर उस बौद्धिक क्षमता का विकास कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी काम को ब्लैक बोर्ड में करते हैं तो वो उनको उतनी जल्दी समझ में नहीं आता। और यदि हम इसको गतिविधि के आधार पर यदि करें, एक गतिविधि बना ले, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ बता रहा हूँ, यदि कक्षा होती आज तो मैं उसको उसी प्रकार से पूरी जानकारी बताता। तो हमारा ये प्रश्न होगा टीनू और बीनू को कितने कदम चलना होगा? तो टीनू को 5 और बीनू को 4। बीनू को कितने कदम चलना होगा? 4 कदम चलना होगा। यहां तक की बात हो गई। अब इसके बाद हमारे पास प्रश्न आता है कि दोनों में से कौन जल्दी पहुंचेगा। अब यदि टीनू 5 कदम चल रहा है और बीनू 4 कदम चल रहा है तो दोनों में से जल्दी कौन पहुंचेगा? तो दोनों में से जल्दी बीनू पहुंचेगा। और कितने कदम जल्दी पहुंचेगा? तो टीनू से 1 कदम जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर टीनू 1 पे खड़ा है और बीनू कहाँ खड़ा है? 10 पे। तो यहाँ से ये सिर्फ 4 कदम चल रहा है और टीनू यहाँ से कितने कदम चल रहा है? 5 कदम चल रहा है। तो इस प्रकार से बीनू जल्दी पहुंचेगा। यहां तक बात हो गई। अब उसके बाद हम एक प्रश्न और ले रहे हैं, बीनू से जल्दी पहुंचने के लिए उसे किस संख्या से चलना होगा? बीनू से जल्दी पहुंचने के लिए, क्योंकि बीनू 10 पे है और ये यहाँ पर ये 1 पे है, इसको चलने में 5 कदम लग रहे हैं और इसको चलने में 4 कदम चल रहे हैं। अब यहाँ पे बात ये आ रही है कि बीनू से जल्दी पहुंचने के लिए उसे किस कदम से चलना चाहिए। तो अब यदि हम बात करें कि यहाँ पर 1 है, यदि वो कदम 2 से चलता है, 2 से चलता है तो स्वाभाविक है कि दोनों 6 पे एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ से टीनू भी कितने कदम चलेगा? 4 कदम चलेगा और यहाँ से बीनू भी 4 कदम चलेगा, दोनों साथ में पहुंचेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यदि टीनू को बीनू से जल्दी यदि पहुंचना है तो उसको या तो वो किससे चले? 3 से चले, 4 से चले या 5 से चले। अगर 3 से चलता है तो 1 कदम जल्दी पहुंचेगा, 4 से यदि पहुंचता है तो वो दो कदम आएगा जब तक के पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर टीनू को यदि 3 से चले या 4 से चले या 5 से चले तो वो बीनू से जल्दी पहुंचेगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन हमने उन बच्चों के लिए किए जिनको हमको संख्या रेखा के लिए तैयार करना है, उनको संख्या रेखा के बारे में बताना है। तो इस प्रकार से मैंने इतने प्रश्न बनाए। आप इससे भी ज़्यादा प्रश्नों को बना सकते हैं और हमारे कक्षा में बढ़िया एक TLM हम तैयार कर सकते हैं, संख्या रेखा तैयार कर सकते हैं। उसमें एक पक्ष हम धनात्मक बता दें, एक ऋणात्मक बता दें, शून्य की स्थिति को बता दें, वहाँ बच्चों को खड़े कर दें और इसी प्रकार के क्वेश्चन ले लेके हम उसको करें। तो अभी हम सिर्फ आप संख्या रेखा की उन्हें जानकारी दे रहे हैं। इसके बाद हम इसी प्रकार से संख्या रेखा में जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, हम बहुत सारी क्रियाएं हम उनको गतिविधि के आधार पर बता सकते हैं और ये हमारे लिए एक सुन्निवेश नवाचार जैसा भी है। तो हमारा प्रश्न ये हो गया। अब उसके बाद तीनों किस संख्या से चले जिससे दोनों एक साथ पहुंचे? किस संख्या से चले? ठीक, तीनों किस संख्या से चले कि जिससे दोनों एक साथ पहुंचे? कहाँ पे? 6 पर। अब हमको यहाँ पे ये बताना है कि टीनू 1 पे खड़ा है और बीनू यहाँ 10 पे खड़ा है और दोनों को एक साथ 6 पे यदि पहुंचना है तो टीनू को किस जगह से चलना होगा? तो अगर टीनू 1 से चलता है तो 5 कदम चलना है और बीनू कितने कदम चल रहा है? 4 कदम चल रहा है। और यदि यहाँ पे टीनू यदि 2 से चले तो दोनों को 4-4 कदम चलना होगा। दोनों को कहाँ से चलना होगा? 4-4 कदम चलना होगा। तो कहने का मतलब ये है यदि टीनू 2 से चले
तो दोनों 4 कदम चलेंगे और दोनों 6 पर आ जाएंगे। यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से भी 1 2 3 4, दोनों एक साथ कहाँ पहुँच जाएंगे? 6 पर पहुँच जाएंगे। तो साथियों, हम इस प्रकार से बच्चों के बौद्धिक क्षमता का हम विकास कर सकते हैं और इससे भी ज़्यादा हम प्रश्न तैयार कर लें और संख्या रेखा में हर चीज़ का अवलोकन करवाएं उनसे और बहुत सारे क्वेश्चन से उनको संख्या रेखा के बारे में अवगत कराएं। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, टीनू और बीनू कितने बराबर कदम चले कि दोनों सबसे नज़दीक आमने सामने हो? यहाँ पर टीनू और बीनू दोनों को यदि चलना है, दोनों को क्या करना है? चलना है। तो कैसे चले वो कि दोनों कहाँ पे आ जाए? आमने सामने। तो कितने कदम उनको चलना पड़ेगा? तो यहाँ पे आमने सामने यदि आने की बात है, प्रश्न वही है, कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं कि आमने सामने आना है। तो यहाँ पर वही बात फिर से आएगी कि यदि आमने सामने आना है तो यहाँ पर आपका टीनू है, यहाँ पे हमारा कौन है? टीनू है। यदि ये यहाँ से 1 से यदि कदम यहाँ पे चले तो यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ से अगर बीनू चले तो 1 2 3 4। ठीक है, कहने का मतलब कि आमने सामने यदि आना है तो यहाँ से टीनू को 1 से चलना पड़ेगा और बीनू को 10 से चलना पड़ेगा। दोनों 4 कदम चलेंगे और दोनों इस जगह पे आमने सामने होंगे। वैसे अगर देखा जाए कि अगर 1 से और 10 से चल रहे तो भी वो आमने सामने हैं, 9 पे आ रहे हैं और ये 2 पे आ रहा तो भी वो आमने सामने है, 3 पे टीनू आ रहा, 8 पे बीनू आ रहा तो भी आमने सामने है, 4 और 7 में भी अगर वो आ रहे हैं तो आमने सामने है, मगर दूर है। मगर सबसे नजदीक कहाँ पे आएंगे वो? 5 और 6 पे। तो साथियों, इस प्रकार के हम प्रश्नों को बना सकते हैं और संख्या रेखा की हम जानकारी बच्चों को दे सकते हैं। तो साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इसमें नए ज्ञान की प्राप्ति हुई हो तो आप निश्चित रूप से इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो भी मेरे चैनल में नए आए हुए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो नमस्कार, धन्यवाद।